अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर मोहम्मद इरफान नासर, योर बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का, जिसका टाइटल है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल्स जो सेल या सेल के कंपोनेंट्स को बनाने में हेल्पफुल होते हैं, उसमें रोल प्ले करते हैं। वो कौन से मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं? वो फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी हमने पढ़ा कि वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, वो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, जैसे ये हमारे पास सामने लिखे गए। इनको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के अंदर हम डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री क्या है? ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है। तो देखें, इट इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ। ये बायो की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं दो चीजों को। कौन सी दो चीजों को? केमिकल कंपोनेंट्स को और फिर केमिकल प्रोसेसेस को। हम दो चीजों को स्टडी करते हैं, केमिकल कंपोनेंट्स एंड केमिकल प्रोसेसेस। किसके अंदर? इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पहली बात कि भाई एक सेल जो है या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो कौन से केमिकल कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल है, और दूसरी बात कि कौन से केमिकल प्रोसेसेस जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर टेक प्लेस होते हैं। तो अगर मैं केमिकल कंपोनेंट्स की बात करूं तो अगेन ये सारे के सारे मेरे पास केमिकल कंपोनेंट्स मौजूद हैं जो एक सेल का पार्ट बनाते हैं, और सेल जो फिर आगे मिलकर लिविंग ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करते हैं। और अगर केमिकल प्रोसेसेस की बात करूं तो ये सारे के सारे मेरे पास केमिकल प्रोसेसेस हैं जिनके अंदर कौन शामिल है? फोटोसिंथेसिस। हमें पता फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, प्लांट सबसे मेजर फोटोसिंथेटिक जो हमारे पास एंटाइटीज है वो कौन है? प्लांट्स हैं। इनके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। अगर हम देखें रेस्पिरेशन का प्रोसेस, तो रेस्पिरेशन दो तरह की, एक्सटर्नल और सेलुलर रेस्पिरेशन। ये जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है ये किसके अंदर होता है? सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। और फिर अगर बात करें डाइजेशन का प्रोसेस, तो ये भी देखें हमारे पास जो एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, उनके अंदर डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो टेक प्लेस होता है। मसल कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो फिर ह्यूमंस की एग्जांपल लें कि इनके अंदर मसल्स मौजूद हैं जो किसमें हेल्प करते हैं? मूवमेंट के अंदर हेल्प करते हैं बाय कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो स्टूडेंट ये है हमारे पास व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री, जिसके अंदर हमें दो चीजों को स्टडी करना है। बायो हमारे पास केमिकल कंपोनेंट्स और दूसरे हमारे पास केमिकल प्रोसेसेस। हमने केमिकल कंपोनेंट्स को भी देख लिया, हमने केमिकल प्रोसेसेस को भी देख लिया। अब कहते हैं जो बायोकेमिस्ट्री है इसको समझना क्यों जरूरी है? ताकि इट इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंड, ताकि ये बड़ा जरूरी है कि हम समझ सकें किन दो चीजों को। नंबर 1 एनाटॉमी को, नंबर 2 फिजियोलॉजी को। किसकी एनाटॉमी और किसकी फिजियोलॉजी? लिविंग ऑर्गेनिज्म की। एनाटॉमी क्या होता है? स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एनाटॉमी। कि हमने बॉडी की इंटरनल स्ट्रक्चर का मुशाहिदा करना है कि वो कौन से मसल पर मुश्तमिल, वो कौन सी बोन्स पर मुश्तमिल, कितने मसल्स पाए जाते हैं, वो पेयर्स में पाए जाते हैं, सिंगल पाए जाते हैं, ऑर्गन की अरेंजमेंट किस तरह है, हड्डियों की अरेंजमेंट किस तरह है, दैट इज कॉल्ड एनाटॉमी। फिजियोलॉजी क्या है? नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी, बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग को स्टडी करना, दैट इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। तो कहते हैं बायोकेमिस्ट्री का समझना इसलिए जरूरी है ताकि हम एक तो एनाटॉमी समझ सकें कि भाई केमिकल कंपोनेंट्स कौन से हैं, और दूसरा फिजियोलॉजी समझ सके कि केमिकल प्रोसेसेस कौन से हैं। ये है हमारे पास बायोकेमिस्ट्री का। अब आगे चलते हैं। All living organisms are made up of certain chemical compounds। सबसे पहले हम केमिकल कंपोनेंट्स का जिक्र करेंगे कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो डिफरेंट तरह के केमिकल कंपाउंड्स पर मुश्तमिल है। कौन से केमिकल कंपाउंड्स हैं? देखिए हमारे पास सबसे पहली कैटेगरी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दूसरी कैटेगरी है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल। तो देखिए कौन से ऑर्गेनिक कैटेगरी में आते हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स। ऑर्गेनिक कौन से होते हैं? जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन दोनों एक ही वक्त में एक मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद होते हैं। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट्स, नंबर 2 लिपिड्स, नंबर 3 प्रोटीन्स, नंबर 4 न्यूक्लिक एसिड। ये चारों जो हैं ये किसकी एग्जांपल्स हैं? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की। अब हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन एक ही वक्त में मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद ना हो। तो देखिए इसकी एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन तो मौजूद लेकिन हाइड्रोजन मौजूद नहीं है।
दूसरा देखें वाटर, वाटर में हाइड्रोजन तो मौजूद है, कार्बन मौजूद नहीं है। एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स, तो ये किसकी एग्जांपल में आते हैं? इनऑर्गेनिक की एग्जांपल में आते हैं। अब हम बात करेंगे, देखेंगे कि केमिकल कंपोजिशन, दो चीजों को कंपेयर किया गया, दो सेल्स को कंपेयर किया गया कि इनकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, कौन से केमिकल कंपोनेंट्स पर जो सेल है वो मुश्तमिल होता है। किसका कंपैरिजन किया गया? बैक्टीरियल सेल का और मैमेलियन सेल का। तो देखा जाएगा कि सेल के जो कंपोनेंट हैं वो कौन कौन से हैं, कौन से सेल के कंपोनेंट कितना परसेंटेज के हिसाब से अपनी वेटेज देते हैं और सेल को बनाने में हेल्पफुल होते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि वाटर कितने परसेंट पार्ट पर मुश्तमिल है सेल की फॉर्मेशन में। तो वाटर बैक्टीरिया सेल के अंदर 70% मौजूद होता है और मैमेलियन सेल के अंदर भी 70% मौजूद होता है। जब हम बात करें प्रोटीन्स की, तो प्रोटीन्स का लेवल बैक्टीरियल सेल के अंदर 15% और मैमेलियन सेल के अंदर 18%। फिर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की, तो बैक्टीरियल सेल के अंदर 3% और मैमेलियन सेल के अंदर कितना है? 4%। फिर लिपिड्स की अगर बात करें तो लिपिड्स 2% इन बैक्टीरियल सेल एंड 3% इन मैमेलियन सेल। इसके बाद अगर हम बात करें डीएनए और आरएनए की कि ये कितना कितना मौजूद है बैक्टीरियल और मैमेलियन सेल के अंदर, तो डीएनए देखें 1% मौजूद है बैक्टीरियल सेल के अंदर, जबकि 0.25% मौजूद है मैमेलियन सेल के अंदर। आरएनए की बात करें तो 6% इन बैक्टीरियल सेल और 1.1% इन मैमेलियन सेल, कि ये इसकी इतनी परसेंटेज शामिल है सेल की फॉर्मेशन में। अब हम बात करें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में जैसे हमारे पास एंजाइम्स या हार्मोन्स है, क्योंकि ऊपर वाले भी ऑर्गेनिक है ये 3-4, इसके अलावा एंजाइम्स और हार्मोन्स भी, उनका कितने परसेंट रोल है? 2% इन बैक्टीरियल सेल एंड 2% इन मैमेलियन सेल। अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक आयंस की, जैसे सोडियम है, पोटाशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, इनका कितने परसेंट रोल है? तो वो कितना है? 1% एंड 1%। तो स्टूडेंट ये हमारे पास ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर चैप्टर नंबर 2 का बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का, जिसके अंदर हमने कितनी चीजें डिस्कस की हैं। सबसे पहले हमने बायोकेमिस्ट्री को डिफाइन किया, बायोकेमिस्ट्री के अंदर कौन सी चीजों का ख्याल रखना है, केमिकल कंपोनेंट्स एंड केमिकल प्रोसेसेस। फिर हमने देखा केमिकल कंपोनेंट की एग्जांपलें कौन सी हैं, वो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। फिर हमने जिक्र किया केमिकल प्रोसेसेस, इसकी एग्जांपलें कौन सी हैं, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, डाइजेशन और मसल कॉन्ट्रैक्शन। फिर हमने देखा बायोकेमिस्ट्री को पढ़ना या समझना क्यों इतना जरूरी है, ताकि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को समझ सकें। फिर हमने जो नेक्स्ट बात की वो देखा कि आज जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो दो तरह के मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल है, कौन से? ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। उनकी एग्जांपल्स देखें। फिर हमने केमिकल कंपोजिशन कंपेयर की, किसकी? बैक्टीरियल सेल की एंड मैमेलियन सेल की, और इसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हैं ऑर्गेनिक भी हैं इनऑर्गेनिक भी हैं, इनकी परसेंटेज देखी कि बैक्टीरियल सेल के अंदर इनका कितने परसेंट इंक्लूजन है और मैमेलियन सेल के अंदर कितने परसेंट इनका जो है सेल की फॉर्मेशन में रोल है। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।